सोए को सबद मन कोई लेवे मान। दो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करम सब बन कलम कटाए। सात समुद्र चारी करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। अरजस पदराग सोरठ 8 चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, मन रे करड़ी बिना सब काजी रे। मन रे करड़ी बिना सब काजी। लल फल माय नहीं फलदायक। कहाँ बुरी कहाँ आछी। लल फल माय नहीं फलदायक। कहाँ बुरी कहाँ आछी रे। मन रे करड़ी बिना सब काची रे। मन रे करड़ी बिना सब काची। भजन करे तो करे करारो। दास भाव सुध होई। भजन करे तो करे करारो। दास भाव सुध होई। ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी। निर्भय मत ले जोई। ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी। निर्भय मत ले जोई रे। मन रे करड़ी बिना सब काची रे। मन रे करड़ी बिना सब काची। त्याग करे तो तज घर आदु। जासु हंसो आयु। त्याग करे तो तज घर आदु। जासु हंसो आयु। पांच भूत तीन गुण माया। महतत जिकर्ण बनायु। पांच भूत तीन गुण माया। महतत जिकर्ण बनायु रे। मन रे करड़ी बिना सब काची रे। मन रे करड़ी बिना सब काची। तपस्या करे तो तावे ओ देणो। मन को कयो न कीजे। तपस्या करे तो तावे ओ देणो। मन को कयो न कीजे। सतगुरु ज्ञान कहे जो करणो। पराभक्ति चित दीजे। सतगुरु ज्ञान कहे जो करणो। पराभक्ति चित दीजे रे। मन रे करड़ी बिना सब काची रे। मन रे करड़ी बिना सब काची। तीरथ करे तो करे 68 रे। एको भूल न जावे। तीरथ करे तो कर 68 रे।
एको भूल न जावे। तन मन खोजे उलट गढ़ चढ़नो, ब्रह्म अगन में नहावे। तन मन खोजे उलट गढ़ चढ़नो, ब्रह्म अगन में नहावे। रे मन रे करड़ी बिना सब काची। रे मन रे करड़ी बिना सब काची। लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी। लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी। रे मन रे करड़ी बिना सब काची। रे मन रे करड़ी बिना सब काची। महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक आप कोई भी काम करने जा रहे हो, पूरा नहीं करोगे, अधूरा बीच में छोड़ दोगे, सफलता नहीं। काम कोई भी करो, पूरा करो, आधा बीच में मत छोड़ो। बीच में छोड़ दोगे तो जो उसके ऊपर प्रयास किया है, जो उसके ऊपर समय लगाया है, जो उसके ऊपर मेहनत की है, वो सब बेकार चले। दृष्टांत देकर समझाते हैं कि एक किसान के खेत में पानी चाहिए था उसको, तो उसने कुआं खोदने का प्रयास किया। एक कॉर्नर के अंदर उसने 20 फीट खोदा, बोले पानी नहीं आ रहा, क्या करे, छोड़ो छोड़ो इसको। दूसरी तरफ देखते किसी को बुलाया, बोले उधर खोदते, वो पानी देखने वाले, उसने बताया इधर खोदो, उधर खोदा, उधर भी वह 20 फीट खोदा, छोड़ दिया, पानी नहीं आया। फिर तीसरे को बुलाया किसी को, फिर तीसरी तरफ खोदा, बोले इधर आ जाएगा, इधर खोदो, उसने भी 20 फीट खोद के छोड़ दिया। फिर चौथे को बुलाया, चौथी तरफ देखा, इधर ही पानी नहीं आ रहा है। तो किसी संत मिले, उन्होंने कहा, बोले भाई तूने 4 जगह 20 फीट खोद दिए, एक ही जगह तू 80 फीट या 100 फीट खोद देता तो वही पानी आ जाता, है कि नहीं? लेकिन तू थोड़ा थोड़ा प्रयास सब तरफ कर रहा है, कभी पूरब जाता है, कभी पश्चिम जाता है, कभी उत्तर जाता है, कभी दक्षिण जाता है, घूम फिर के वापस आ जाता है, हाथ कुछ नहीं आता, हाथ कुछ नहीं आता। तुम्हारा फरमाने की जो कुछ करो वो पूरा करो, जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक काम नहीं। और भक्ति के मामले में भी ऐसा ही, भक्ति करनी है तो दृढ़ता के साथ करो, मजबूती के साथ करो, विश्वास के साथ करो और पूरी करो, पूर्णता के साथ। ये चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरणे के राम बिन सभी को। कौन से चैन जब तक दर्श नहीं जाए, ब्रह्म परसा की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछनाओ, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस उठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या कर्म करे न आना। ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरणे के राम बिन सभी को। ऐसी पूर्णता की स्थिति नहीं आ जावे, परम स्थिति नहीं आ जावे, चरम स्थिति नहीं आ जावे, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि जैसे सदगुरु ज्ञान कहे जो करनो, जैसे ज्ञान में कई कमी है, कसर है, तो निकाल लो, सदगुरु से एडवाइस ले लो, वो आपको एडवाइस देने के लिए तैयार है, अनुभवी है, उन्होंने इसी साधना पर चलकर परम पद को प्राप्त किया है, तो वो वहां की भाषा भी जानते हैं, यहाँ की भाषा भी जानते हैं, उस देश की बात आपको इधर समझा देंगे। दो भाषा नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझा। दो भाषा को जानने वाला हो, चौथे देश की भी और 3 लोगों की भी, तो वहां चौथे देश की बात इस त्रिलोकी में आकर समझा देता है।
कि वहां चौथे देश में कैसे पहुंचा जाता है और वहां का सुख विलास, लील विलास कैसा, आनंद कैसा है। और जब तक बात समझ में नहीं आती है तब तक वहां पहुंच नहीं पाते। किसी ने कोई देश देखा नहीं, कभी कानों से सुना नहीं, कभी गए नहीं वहां पे, तो कैसे पहुंचेंगे। लेकिन कोई पहुंचा हुआ मिल जाए और वो उस देश की बात बता दे कि वो देश ऐसा है, वहां पर इस रीति से जाया जा सकता है और वहां का सुख लील विलास ऐसा है, बस तो साथ हो गया तो काम बन जाएगा। तो संत सदगुरु केवली भगवंत कह रहे हैं कि सदगुरु ज्ञान कहे जो करनो और परा भक्ति चित दीजिए। चित्त को किस में लगाना है? परा भक्ति, परम भक्ति में लगाना है। महाराज ने पराभक्ति के लक्षण बताए कि पराभक्त जहां उदत ताई ऐसा लच होई, भजन भाव नहीं ज्ञान सोच सांसो नहीं कोई, सुख दुख एक समान नाय सिस्कारी आवे, तीन लोक की गम आहार पैसे भर पावे, केस नख नहीं सूदरे जीव स्वाद नहीं कोई, पराभक्त सुखराम के जहां ऐसा लक्ष्य। जिसके घट के भीतर ऐसे लक्षण आ गए तो समझो कि भक्ति की परम अवस्था आ गई। क्या कि भजन भाव नहीं, ज्ञान सोच सांचो नहीं। महाराज फरमा रहे हैं कि उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाता है, तो स्वाभाविक रूप से परमात्मा की याद बने जाए, तो करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जिसके अंदर अपना प्रेम होता है उसे याद नहीं करना, स्वाभाविक रूप से याद बनी रहती। धन में प्रेम हो, धन को याद नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक रूप से याद आ जाता धन। जिसमें भी अपना प्रेम होता है वो स्वाभाविक रूप से याद आ जाता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि भजन की रीत ऐसी है कि वो उसको याद नहीं करना पड़े और स्वतः ही याद रहे, एक पल के लिए भी नहीं भूले। ये परम अवस्था है, शुरू में नहीं आएगी, लास्ट में आएगी, अंतिम अवस्था है। भजन भाव नहीं ज्ञान सोच सांचो नहीं कोई, उसे भजन करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही ऑटोमेटिक भजन उनके घट के भीतर बनेगा। रीत ऐसी बनेगी, घटपड़चों का आनंद ऐसा आएगा, ध्वनात्मक शब्द श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सुरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमूलक। जिसे ऐसी अमूलक वस्तु प्राप्त हुई वो तो सबसे न्यारी अमूलक, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं है, श्वासों की अपेक्षा नहीं है, स्वतः ही ऑटोमेटिक। तो परम अवस्था की बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आते आते आए। भजन भाव नहीं ज्ञान सोच सांसों नहीं कोई, कोई सोच नहीं, कोई सांसा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई त्रास नहीं, निश्चिंत हो जाता है, निस्संक हो जाता है, निस्सोक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। और उसके लिए सुख दुख एक समान नाय सिस्कारी, ये सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति उसके लिए समान हो जाता है। जिसको पराभक्ति जागृत हुई है, परम भक्ति जागृत हुई है, न वो संपत्ति पाकर खुश होता है और न विपत्ति के अंदर दुखी होता है। सुख में फूलता नहीं है, दुख में रोता नहीं। ये सुख और दुख कब तक है? ये सुख और दुख मन की सापेक्षिक अनुभूति है। मन तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, तो कभी सुखी हो जाते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं। अपने से अधिक धनवान को देख लेते हैं, दुखी हो जाते हैं कि उसके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं। अपने से किसी गरीब को देख लेते हैं, उसके साथ अपनी तुलना करते हैं तो सुखी हो जाते हैं कि देखो उसके पास तो कुछ भी नहीं है, भगवान ने मुझे इतना सब कुछ तो दिया है। तो ये सुख और दुख सब मन के हैं, और जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है सदगुरु का, संतों का, तो न सुख से सुखी होता है, न दुख से दुखी होता है। सुख दुख दोनों ज्ञानी के, ज्ञानी माने नहीं, रामचंद्र गिरी सिंधु जल में दिसे दर्पण में। उसके लिए जिस प्रकार से दर्पण में दिख रहा हो उसके समान हो जाते हैं, प्रतिबिंब स्वरूप। वास्तविक में सुख न सुख रह जाता है,
दुख न दुख रह जाता है, बस केवल कांच में दिख रहा है। तो सोच सांसों नहीं कोई, सुख दुख एक समान नाय सिस्कारी आए। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति अभी आ जाए तो भी वो परमात्मा के नाम के सुमरण में, परमात्मा की याद में नाम की ऐसी ताकत बनी रहती है कि जिससे उसे सिस्कारी भी नहीं आता। कई बार दुख आ जाता है, शरीर में कष्ट आ जाता है, तो ऑटोमेटिक ही सिस्कारी आने लग जाती है, कमजोरी आ जाती है तो सिस्कारी आने लगती है। लेकिन ज्ञान की ताकत, नाम की ताकत ऐसी है कि उसे सिस्कारी भी नहीं आती। ज्ञान की ताकत कैसी, और तीन लोक की गम आर पैसे पर पार। पूरी त्रिलोकी की उसे गम हो जाती है, जानकारी हो जाती है कि ये त्रिलोकी के जितने भी सुख है, लील विलास है, भोग विलास है, वो सब क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर फूटी जाने वाले हैं, मृग जल के समान है, मृग तृष्णा के समान है, अधिक नहीं। तो फिर जिसको ऐसी परम भक्ति जागृत होती है वो तो तीन लोक सो गया उदासी, जय जन अमरलोक का वासी। इस प्रकार से त्रिलोकी के सुख से उदासीन हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं और अमरलोक का वास प्राप्त करते हैं। तीन लोक की गम, वास्तविक गम हो जाती है, तीन लोक की जानकारी हो जाती है कि तीन लोक संसार के सुख कैसे सच्चे हैं कि झूठे हैं, उसकी जानकारी हो जाती है। और आहार पैसे भर पाओ, आहार जो करता है, भोजन प्रसाद जो पाता है परमात्मा की कृपा से, कितना पाता है? पैसे भर। पैसे भर का मतलब एक तो रुपए भर होता है, एक पैसा भर होता है, थोड़ा सा अल्प आहार। वो भी किसके लिए? इन प्राणों को, इन आत्मा को शरीर में बनाए रखने। शरीर को भाड़ा देना आवश्यक होता है, उतना भाड़ा दे दे। स्वाद लेने के लिए आहार नहीं, केवल और केवल क्षुधा निवृत्ति के लिए थोड़ा सा आहार करें। आहार पैसे भर, और केस नख नहीं सुधरे, जीव स्वाद नहीं। शरीर के श्रृंगार पर उसका कोई ध्यान ही नहीं कि शरीर से श्रृंगार करना है, शरीर से सुख लेना है, कुछ परवाह नहीं, कुछ ध्यान नहीं। और जीव का कोई स्वाद नहीं कि खाने पीने की चीज मुझे स्वादिष्ट ही चाहिए, यही चाहिए, वही चाहिए। ऐसा जो कुछ भी मिला परमात्मा का प्रसाद समझकर पा लेता है और इस शरीर को आधार दे देता है, भाड़ा दे देता है स्वाद के लिए। महाराज में परा भक्त सुखराम के जहाँ ऐसा लक्षण, ऐसे लक्षण घट के भीतर उदय होते हैं तो परा भक्ति के लक्षण समझो जागृत। तो महाराज ने फरमाया है कि कहाँ चित्त लगाना है? परा भक्ति चित्त, चित्त परा भक्ति में लगाना। कि अब हमको उस अवस्था को, परम अवस्था को प्राप्त करना है। भक्ति की जो श्रेष्ठ अवस्था है, नित्य अवस्था है, उत्तम अवस्था है, चरम अवस्था है, उस अवस्था तक पहुंचना है। हाँ, उसके सारे लक्षण बता रहे हैं। और महाराज में इस अवस्था के और क्या लक्षण है? लागे ब्रह्म समाध देह की शुद्ध न होए, पांचू गया बिलाय मोह मासो नहीं लोई, करामात करतूत सकल को दूर बिडारी, मन सो गयो बिलाय देव बंदत है लाई। परा भक्त जहां उपजी दुनिया सके न मान, कोई ज्ञानी सुखराम के लक्ष्य पिछाने। ऐसी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म समाधि लग जाती कि प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा के दर्शन करने लगता। सिया राम मैं सब जग जान, करऊं प्रणाम जोरी जुबान, मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं तब सदगुरु से। सब जगह परमात्मा ही परमात्मा, साईं साईं नजर आते हैं, दूसरे और कोई नजर आते ही नहीं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। तो लागे ब्रह्म समाध, दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने जब वशिष्ठ मुनि से ये ज्ञान लिया था तो उनके भी ऐसी ब्रह्म समाध लग गई।
फिर उन्होंने कहा कि मैं इस रावण को कैसे मारूं, ये तो मेरा ही लेफ्ट हैंड लग रहा है, दूसरा नहीं लग रहा है मुझे। जिसके ब्रह्म समाधि ऐसी लग जाती है उसके शत्रु और मित्र समान हो जाए, दूसरा नहीं रहे, भेद समाप्त हो जाता है शत्रु और मित्र। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो लागे ब्रह्म समाध देह की शुद्ध न हो, और अपने देह की भी शुद्ध नहीं हो, कि इस स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, महाकारण शरीर से मुझे सुख लेना, जीव भाव समाप्त हो जाए। सुख लेने की इच्छा ही जीव भाव, और देह की शुद्ध नहीं होना नहीं, सुख लेने की इच्छा का समाप्त हो जाए। पांचों गया बिलाय मोह मासो नहीं लोई, पांचों विषय की आसक्ति, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति विलायमान हो जाए, चली जाती, और मोह मासो नहीं लोई, जो कोई भी सुख प्रदान करने वाले थे, ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसारी स्नेही स्वजन, सुख देने वाले सभी जन, जब सुख लेने की इच्छा नहीं है तो किसी से क्यों मोह करेगा, क्यों आसक्ति करेगा, क्यों किसी के बंधन में रहेगा, अधीन रहेगा। बंधन में अधीनता तभी तक रहती है जब तक किसी से सुख लेना हो। जब सारी सुख लेने की इच्छा समाप्त है तो फिर मोह मासो नहीं लोई, मासा भर, मासा कितना होता है, थोड़ा सा, मासा भर भी मोह नहीं। और करामात करतूत सकल को दूर बिडारी, जितनी भी करामात करतूत है, रिद्धाई सिद्धाई है, बहिरंग पर्चे हैं, वो सब दूर कर, क्योंकि किसी से सुख लेने की इच्छा है नहीं, कुछ चाहिए नहीं। मन सो गया बिलाय देव बंदत है लागे, महाराज फरमा रहे हैं कि उनका मन बिलायमान हो गया, प्रकृति मन अपमन नहीं रह जाता, अपनी कोई इच्छा नहीं, चाहना नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, फिर तो जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 राम। अब उनका मन विलायमान हो जाता है। मन कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का राजा, इन 10 इंद्रियों का राजा मन, इन 10 रथों का राजा मन। ये 10 रथ 5 ज्ञानेंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के, ये राजा मन के आदेश से चल। तो जब इनका राजा मन विलायमान हो जाता है, विलायमान मतलब गायब हो जाता है, तो क्या इंद्रियां आप पे अपने आप चल सकती थे, अपने आप भोग मांग सकती? बस अब ये मन विलायमान हो गया, किससे? राम जी के नाम के सुनने से। ऐसे जन कैसे जन हो जाते हैं? उनमें और राम जी में कोई फर्क नहीं रह जाता, राम रूप ही हो जाता। ऐसे जनों की वंदना देवता भी करते, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे ऐसे जनों, ऐसे भक्ति करने वाले जनों। देव बंदक है लारी, और उनकी महिमा यहां भी होती है और वहां भी। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे, जहां जहां हरिजन पांव धरत है, तहां तहां रक्षा ठाणे रे। और उनको जन की पदवी प्राप्त हो जाए, जन पदवी त्रिलोक सराह, पूरी त्रिलोकी में सराहना हो, सभी सराहना कर, जन पदवी त्रिलोक सराहो। और दूसरा क्या लाभ मिलता है? अगम देश हंसा चल गया,
वो हंसा अगम देश की प्राप्ति कर लेता है। तुम्हारा से परा भक्त जहां उपजी दुनिया सके न। जिसके घट के भीतर ऐसी परा भक्ति, परम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, नित्य भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो दुनिया वालों को इस बात का पता नहीं चलता, मान नहीं सकते दुनिया वाले कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। ये आश्चर्य की बात है, अजब गजब की बात है, विलक्षण बात है, सबके समझ में नहीं आती। किसके समझ में आती है? कोई ज्ञानी सुखराम के लक्ष्य पिछाने, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा तू गम ना। दूसरों को पता नहीं चलता, जिसने इस ज्ञान को धारण किया है उसी को पता चलता है। तो महाराज क्या कह रहे हैं? सतगुरु ज्ञान कहे जू करनो, पराभक्ति चित्त दीजिए। इस प्रकार से पराभक्ति पर चित्त लगाना। पराभक्ति के लक्षण बता रहे कि क्या क्या पराभक्ति के लक्षण हैं। पराभक्त के नेम प्रेम क्रिया नहीं हुई, ऊंची मुद्रा जोग जप साधन नहीं हुई, हर्ष कोड नहीं सोग कर्म एको नहीं बांधे, गुण इंद्री सब जीत सूरत साहेब दिस साधे, आया को मेटे नहीं लेन काऊ नहीं जाए। ये लक्षण सुखराम के पराभक्त जहां का सहज वृत्ति में आ जाता है, अप्राप्त की इच्छा नहीं करता, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करता। क्या कह रहे? आया को मेटे नहीं। कोई सहज वृत्ति में आ गया, सहज पूर्णा में आ गया, तो उसे ना नहीं करे, मना नहीं करे। और लेन काऊ नहीं जाए, मन में कोई चाहना है नहीं, इच्छा है नहीं, तो लेने कहीं जाएगा नहीं। मूर्तिमान हो जाए, मूर्ति को कोई आकर वस्त्र ओढ़ा दे, ओढ़ ले, कोई उतार के ले जावे, ले जाओ, तो आया को मेटे नहीं और लेन काऊ नहीं जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति आ जाती है भक्ति की। पराभक्त के नेम प्रेम क्रिया नहीं, इसके घट में ऐसी परम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, निकी भक्ति जागृत हो जाती है, उसके कुछ करनी क्रिया बाकी नहीं रह जाती, कोई नेम धेम बाकी नहीं रह जाता। सब नेम धेम करनी क्रिया पराभक्ति में स्वतः ही ऑटोमेटिक गेबव सज जाती है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बेकरनी का देश है, बेकरनी की चीज है, करनी और क्रिया से न्यारी है, करनी में है नहीं, क्रिया में है नहीं। तो महाराज फरमाने कि अन्य जितने भी साधन हैं, कूची मुद्रा जोग जप साधन नहीं, ये सब साधन तो करनी में आते, लेकिन ये पराभक्ति तो बेकरनी, और सदगुरु की, संतों की, केवली भगवंतों की कृपा से प्राप्त होती है। कृपा में करना नहीं पड़ता, कृपा काम करता। अपने बल से तो हंसा जा नहीं सकते। मोबल कर्म ने जावे प्रभु जी, मोबल कर्म ने जावे, आगे किया तिथे किन पारा, अबे बोई दिया। और हंसा को बल ना लगे बारी सिर पर, हंस अपने बल से, अपनी क्रिया से, अपने साधन से नहीं जा सकता, वो तो संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से ही जा सकता। हंस में स्वयं में सामर्थ्य होती, शक्ति होती तो पहले ही चला जाता। तैयार करके मैं खोल लिया, क्या आवश्यकता थी संतों के ज्ञान की? संतों के ज्ञान की कृपा जब होती है तब ही जा सकता है। तो महाराज हमारे इस पराभक्ति के अंदर ऊंची मुद्रा जोग जप साधन नहीं, कोई कुछ भी नहीं होता है उसमें। ये सारी ऊंची मुद्रा जोग जप ये सब चीजें करनी में आती, लेकिन ये बेकरनी की चीज। हरस कोड नहीं सोग कर्म एको नहीं बांधे, न किसी से हरस है, न किसी से शोक, न खुशी है न दुखी है, और कुछ स्वार्थ पूर्ति की इच्छा भी नहीं है, तो क्यों कर्म करेगा? कर्म जब ही करता है जब सकामता होती, जब निष्कामता हो गई, कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्यों किसी से कुछ कर्म बांधेगा?
न पाप बांधता है न पुण्य बांधता है, वो तो पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। गुण इंद्रिय सब जीत सुरत सायब दिस साधे। क्या करते हैं? सब गुणों को, रजोगुण तमोगुण सतोगुण और 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और इनके राजा मन बुद्धि चित्त, इन सब को जीत कर सुरता ध्यान सायब के दिशा में लगा देते हैं, परमात्मा की दिशा में लगा देते हैं, परमात्मा पद को प्राप्त करने में लगा देता है। कहता है कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में ना। मुझे अब मेरी चित्त की वृत्ति परम पद प्राप्ति के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं है। परमात्मा मुझे तो आपके चरणों में स्थान चाहिए, मुझे न त्रिलोकी का राज चाहिए, न त्रिलोकी का कोई पद चाहिए, न कोई सुख चाहिए, न कोई वैभव चाहिए, न कोई संपत्ति चाहिए। बस मुझे चाहिए तो चाहिए केवल आपके चरणों में स्थान। ये बात महाराज फरमाने, सदगुरु ज्ञान कहे जो करनो परा भक्त चित्त दीजिए। ऐसी स्थिति के बिना मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आची, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान, धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा। सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।